हेलो बच्चों, आज हम साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी फूड वी ईट। न्यूट्रिशन। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड फॉर सर्वाइवल। जस्ट एज अ कार यूजेस पेट्रोल और फ्यूल टू रन, आवर बॉडी यूजेस एनर्जी फ्रॉम फूड टू कैरी आउट various activities. Some of the energy is also used to help us grow. The process of obtaining food that is required for the health and growth of living organism is called nutrition. तो बच्चों, अगर क्वेश्चन आएगी डिफाइन न्यूट्रिशन, तो हम क्या लिखेंगे? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द हेल्थ एंड ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यहाँ पर कीवर्ड्स क्या होंगे? हेल्थ एंड ग्रोथ। जो खाने से हमें अच्छे हेल्थ के लिए जो सब्सटेंस मिलते हैं वो न्यूट्रिशन होता है। नाउ फूड कंटेन सब्सटेंसेस दैट आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, गुड हेल्थ एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। खाने में जो पोषक तत्व होते हैं उसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्यों ज़रूरी है? सर्वाइवल के लिए, गुड हेल्थ एंड ग्रोथ। तो 3 कीवर्ड्स क्या होंगे? सर्वाइवल, गुड हेल्थ एंड ग्रोथ। न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिलता है? फूड से। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड की। डिफरेंट फूड सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स. Nutrients present in food can be divided into 5 main groups according to the function they perform in the body. तो बच्चों, हम लोग इसमें 5 मेन ग्रुप्स पढ़ेंगे। वो 5 मेन ग्रुप्स कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, vitamins and minerals. Apart from these nutrients, food also contains water and roughage. बच्चों, अब हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स को हम एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आएंगे दैट राइट अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स या राइट अबाउट एनर्जी गिविंग फूड, तो हम लोग क्या लिखेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द फूड। हमें कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। अगर क्वेश्चन एनर्जी गिविंग फूड पर होगा तो पहली लाइन आपको लिखनी है, एनर्जी गिविंग फूड आर ऑल्सो नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द फूड, हेंस दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। अगर क्वेश्चन आएगा वाई कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड, तो इसमें हमें क्या लिखना है? कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी, हेंस इट इज़ कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। आपको बच्चों एक लाइन और ऐड करनी होगी, पीपल यूज़ एनर्जी टू डू देयर डेली वर्क, सो वी गेट द पीपल गेट एनर्जी फ्रॉम दीज कॉम्पोनेंट ऑफ फूड, सो इट इज़ कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। अब अगर क्वेश्चन आता है कि विच सेगमेंट ऑफ पीपल आर एडवाइज टू टेक मोर कार्बोहाइड्रेट्स और एनर्जी गिविंग फूड, तो बच्चों इसमें सबसे पहले किनका नंबर आएगा? आपका। सो चिल्ड्रन शुड गेट मोर एनर्जी गिविंग फूड, दे शुड इंक्लूड मोर एनर्जी गिविंग फूड इन देयर डाइट। जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उन्हें बहुत भाग दौड़ करनी होती है, उन्हें फिट रहना है, फिज़िकली फिट रहना है, तो स्पोर्ट्स पर्सन को भी एनर्जी गिविंग फूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। और बच्चों किनको ज़रूरत होगी? लेबरर्स को, क्योंकि वे बहुत फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं। तो अगला लाइन इसी से रिलेटेड है, पीपल सच एज स्पोर्ट्स पर्सन, लेबरर्स एंड चिल्ड्रन हु डू अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क नीड टू हैव अ गुड सप्लाई ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, स्टार्च एंड शुगर। अब अगर बच्चों एग्जाम्पल आएगा कि राइट फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो उसमें आप क्या लिखोगे? ब्रेड, राइस, व्हीट एंड पोटैटोज कंटेन स्टार्च। जैसा मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट्स 2 प्रकार के होते हैं, स्टार्च और
शुगर। तो स्टार्च में कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए? जो आप ब्रेड खाते हो, टिफ़िन में ब्रेड ले जाते हो, राइस खाते हो, वीट का क्या बनता है बच्चों? सुबह सुबह रोटियां खाते हो ना, ये वही है वीट। और आलू, पोटैटोज़, इन सब में क्या है? स्टार्च है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स है। और बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स किस में मिलेगा? आप लोगों के चॉकलेट्स में। स्वीट्स, चॉकलेट्स एंड फ्रूट्स सच एज बनाना कंटेन शुगर। बच्चों अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ फूड पर जाएंगे, फैट्स। फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी। In fact, they provide more energy than carbohydrates. They also keep the body warm. When we take more fat than what is needed by our body, it is stored in the body for future use. Oil, butter, ghee, cheese and fried food such as crisp and fritters are some of the food items rich in fats. Nuts such as groundnut, cashew and almond also contain fat. We should not take more fat than the requirement of the body. तो बच्चों जो फैट्स होते हैं, we should consume fats in limited quantity, because first of all, if we will eat lot of fat, if we will include lot of fat in our diet, even though it is written that if you consume more fat than what it is needed, it is stored in the body for future use. Fair enough. But if you regularly consume fat in lot of capacity, then there is a very good chance that the person will have the obesity. मतलब ज़्यादा फैट खाने से आदमी मोटा हो जाता है, और मोटा हो जाता है तो सुस्त हो जाता है। तो इट मे लीड टू लेजीनेस एंड फटीग। अब फैट्स किस में होता है? ऑयल, बटर, घी एंड चीज़। नेक्स्ट है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड। वेरी गुड। प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। तो बच्चों एक बात बताओ, बच्चों को अपने डाइट में क्या इंक्लूड करना चाहिए? प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट से आप सबको एनर्जी मिलेगी, और प्रोटीन से आप लोग जल्दी जल्दी बॉडी बिल्डिंग फूड खाकर जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ। बच्चों प्रोटीन्स किस में पाया जाता है? फिश, एग्स, मीट, चीज़, मिल्क। दूध पीते हैं ना रोज़, उसमें क्या होता है? प्रोटीन्स। बीन्स, पल्सेस, दाल पीते हैं ना, दाल चावल, दाल में क्या होता है? प्रोटीन। और चावल में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। टोफू, इन सब में आपको क्या मिलेगा? प्रोटीन्स। बच्चों जब भी किसी को चोट लग जाती है तो उन्हें किस टाइप का फूड खाना चाहिए? They should consume more of proteins. Why? Because proteins helps in repairing the worn out cells. बच्चों जब ये क्वेश्चन आए that why what kind of diet patients should be given, you can write that diet containing lots of proteins may be included in a patient's diet chart. Why? Because protein helps in repairing the worn out cells. जब भी कभी चोट लग जाती है तो प्रोटीन खाने से क्या होगा? आपके worn out cells रिपेयर होंगे जल्दी, और आप जल्दी से फिट हो जाओगे। अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करेंगे, विटामिन्स एंड मिनरल्स। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड। अब प्रोटेक्टिव फूड किसे कहते हैं? विटामिन्स एंड मिनरल्स को। ऐसा क्यों? प्रोटेक्टिव फूड क्यों बोलते हैं? आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। Vitamins and minerals are protective food as they protect our body from diseases and help us stay healthy. घर पर मम्मा आपको बोलती है ना फ्रूट्स खाने, वेजीज खाने, वो इसीलिए कहती है क्योंकि ये आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं और आपको किसी भी प्रकार की बीमारी से बचाते हैं।
और अगर बीमारी हो जाए तो फटाफट रिकवरी हो जाती है। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मिल्क, फिश, eggs and meat are rich in vitamins and minerals. A small portion of these food items should be taken in every meal. Why it is said an apple a day keeps doctor away? Because apple is a fruit and it has most of the vitamins in it. So you should eat apple every day. अब vitamins के जो नाम हैं वो आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स पे हैं, ABCDENK। विटामिन ए जो है, विटामिन ए आपकी आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसकी डिटेल्स में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर जिस्ट में समझते हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मिनरल्स आर कैल्शियम, आयरन, सोडियम एंड पोटेशियम। तो क्या ये जो चार है, कैल्शियम, आयरन, सोडियम एंड पोटेशियम, ये सब क्या हुए? मिनरल्स हुए। मिनरल्स हमें क्यों ज़रूरी हैं, क्यों खाने चाहिए? कैल्शियम से क्या होगा? कैल्शियम से आपके बोन्स स्ट्रॉन्ग होंगे, आपके टीथ स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर आप कैल्शियम नहीं पर्याप्त मात्रा में लोगे तो आपके दांत कमज़ोर हो जाएंगे। अब कहाँ से मिलेगा ये कैल्शियम? दूध से। सो वी शुड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे। नेक्स्ट मिनरल की बात करें, आयरन। आयरन इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड। इट इज़ फाउंड इन लीफी वेजिटेबल्स सच एज स्पिनच एंड फ्रूट सच एज बनेनास। मम्मा कहती है ना, पालक खा लो बच्चे। पालक इसीलिए खाने कहते हैं कि क्योंकि ये आपके ब्लड के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। बनेना, ये तो आप सबका फेवरेट होता है। बनेना में क्या होता है? आयरन। सोडियम कहाँ से मिलेगा? सारी सब्जियों में नमक पड़ता है, नमक में क्या है? सोडियम। बनेना में आयरन है और पोटेशियम भी मिलता है। इन सब की मात्रा हमें रोज़ थोड़ी थोड़ी अपने डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए।